हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहित विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी 21 पर। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम यूपी टीजीटी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और यूपी टीजीटी सिलेबस हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सिलेबस के कोई भी एग्ज़ाम संभव नहीं हो सकता। इसलिए आइए हम यूपी टीजीटी सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करेंगे। देखिए, पाठ्यक्रम प्रशिक्षित स्नातक। प्रथम पॉइंट में भारत की प्रागैतिहासिक कला केंद्र जैसे मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद इत्यादि और भी जो इसके अंतर्गत आता है उसका भी हमें गहन अध्ययन करना है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और भी इसके अंतर्गत जो सभ्यताएं आती हैं उनका भी हमें अध्ययन करना है। अब इसके साथ ही भारतीय चित्रकला के 6 अंग, ये जो भारतीय चित्रकला के 6 अंग है इसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत जैसे जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, सितनवास इत्यादि। इनके भित्ति चित्र कब छपे, कहाँ स्थित है आदि चीज़ों का हमें अध्ययन करना है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही भारतीय लघु चित्रकला, इसके अंतर्गत जैन शैली, पाल शैली और अपभ्रंश शैली और इसके अंतर्गत जितनी भी शैली आती हैं उसका भी हमें गहन अध्ययन करना है। इन प्रश्नों के अंतर्गत 3 से 4, 4 से 5 या 8 से 10 प्रश्न आ सकते हैं। साथ ही राजस्थानी शैली में भी 4 से 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें इसके अंतर्गत बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर इत्यादि शैलियों का भी हमें अध्ययन करना है। साथ ही मुगल शैली का भी हमें अध्ययन करना है। मुगल शैली के अंतर्गत अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इत्यादि इनकी रचना कार्य को भी हमें गहनता से अध्ययन करना है और इसमें से भी 6 से 7 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब साथ ही पहाड़ी शैली जो है इसके अंतर्गत कांगड़ा शैली और बसोली शैली और इत्यादि और जो इसके अंतर्गत आती हैं, इसमें से भी 4 से 5, 6 से 7 या फिर 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही बंगाल शैली और उसके कलाकार, जैसे इसमें अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, आशित कुमार हलदार, DP राय चौधरी, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार,
इत्यादि। और भी जो इसके अंतर्गत कलाकार हैं उनका भी हमें अध्ययन करना है। साथ ही इसके अंतर्गत 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर 10 से 12 प्रश्न आ सकते हैं। अब समसामयिक चित्रकला और उसके प्रमुख कलाकार। समसामयिक चित्रकला और उसके प्रमुख कलाकार जैसे राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, N.S. बेंद्रे, K.K. हैबर, S.K. कुलकर्णी, M.F. हुसैन, K.H. आरा। इसके साथ ही मकबूल फिदा हुसैन, S.N. बेंद्रे, K.K. हैबर इत्यादि कलाकारों का हमें भी गहन से अध्ययन करना है। इसमें से भी 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे हमें और गहनता के साथ अध्ययन करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी में से आते हैं। अब कला के तत्व। कला के तत्व जैसे रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये 6 कला के तत्व हैं। इसके साथ चित्र संयोजन के सिद्धांत। अब हम चित्र संयोजन के सिद्धांत का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें से सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभावित लय, अनुपात, परिप्रेक्ष्य और उसका चित्रकला में महत्व। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। साथियों, इस चित्रकला के तत्व के अंतर्गत 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। चित्र संयोजन के सिद्धांत में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हमें पाश्चात्य कला का भी अध्ययन करना है क्योंकि पाश्चात्य कला से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं, जिसमें से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जो कि सिलेबस में नहीं दिया गया है, फिर भी हमें पाश्चात्य कलाकारों का या पाश्चात्य कला का भी हमें गहनता से अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को सिलेबस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।